हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम है ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सेमेस्टर 2 में सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जहां पे हम बात करेंगे फिर से नेशनल इनकम के एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की, यानी कि नेशनल इनकम का वेलफेयर से क्या रिलेशन होता है। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स बन चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836736 यहाँ जाके नोट्स ले सकते हैं। अब आते हैं कंसेप्ट के ऊपर। और 20 तारीख का एग्जाम है आप लोगों का, तो भाई ध्यान से पढ़ते रहना ताकि किसी भी टॉपिक में डाउट ना बचे। जैसे हमारा लेसन नंबर 3 कंप्लीट होगा ना, हमारा ऑलमोस्ट 50% सिलेबस कवर हो जाएगा। अब आता है कंसेप्ट के ऊपर। तो हमारा कंसेप्ट है नेशनल इनकम एंड इकोनॉमिक वेलफेयर, कि क्या नेशनल इनकम इकोनॉमिक वेलफेयर शो कर सकता है, क्या इसमें इतनी शक्ति है कि इकोनॉमिक वेलफेयर दिखा पाए, यानी कि सामाजिक कल्याण दिखा पाए, या फिर नहीं दिखा सकता, वो समझेंगे आज। तो पहले समझते हैं नेशनल इनकम होता क्या है। इसमें हम कैलकुलेट करते हैं मोस्टली जीडीपी की वैल्यू। और जीडीपी क्या होता है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो ये क्या है कि एक साल के अंदर एक कंट्री के अंदर, यानी कि एक इकोनॉमी के अंदर कितने गुड्स और कितनी सर्विस जनरेट की गई है, उन सबकी फाइनल वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? जीडीपी बोलते हैं। तो अगर जीडीपी बढ़ेगी, इस बात का मतलब क्या है? देखो, जीडीपी बढ़ने के दो रीजन हो सकते हैं। या तो प्राइस बढ़ाए गए हैं, पर यहाँ पे हम प्राइस को कांस्टेंट मानते हैं, तो उसको तो भूल ही जाओ। अब जीडीपी कैसे बढ़ सकती है? जब ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में बनाई जाए। और जितनी ज्यादा गुड्स और सर्विस जनरेट होगी, इसका मतलब क्या है कि ज्यादा से लोगों को इंप्लॉयमेंट मिली है, और इंप्लॉयमेंट मिली यानी कि इकोनॉमी हमारी बेटर हो रही है कहीं ना कहीं। इसका मतलब ये है कि अगर जीडीपी बढ़ता है तो ये एक सिंबल हो सकता है किसका? इकोनॉमी ग्रोथ का। क्योंकि जीडीपी जब बढ़ेगी, जब आउटपुट फालतू जनरेट होगा, और जब आउटपुट कैसे जनरेट होता है? जब लोगों को एम्प्लॉयमेंट में लेंगे, जब लोग काम करेंगे। और इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं लोगों को ज्यादा गुड्स और सर्विसेज मिल रही हैं। क्यों? क्योंकि लगातार जीडीपी बढ़ रहा है। और हम जानते हैं जितनी गुड्स एंड सर्विसेज एक्यूमुलेट होंगी एक सोशल तौर पे, इसका मतलब क्या है कि सोशल लाइफ लोगों की उतनी ही अच्छी होती जा रही है, यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो और अच्छा बेटर हो रहा है। तो ये एक बेनिफिट होता है जीडीपी के बढ़ने का। तो क्या सिर्फ हम ये बोल सकते हैं कि जीडीपी अच्छी है तो कंपनी जो कंट्री है वो अच्छी तरीके से ग्रो कर रही है? ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जीडीपी के अलावा भी और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिन पे हमारी कंट्री जो है डिपेंड करती है, हमारा इकोनॉमिक सिस्टम डिपेंड करता है। आज उन सारी चीजों पे हम बात करने वाले हैं आज की वीडियो के अंदर। तो देखते हैं क्या है पहला कंसेप्ट। तो पहला हमारा है नेशनल इनकम एंड इकोनॉमिक वेलफेयर। तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल आवर इकोनॉमिक एफर्ट्स इज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस। जो हमारे सारे इकोनॉमिक एफर्ट्स होते हैं उन सबका सिर्फ एक ही काम होता है, क्या? कि ज्यादा से ज्यादा गुड्स और सर्विस जनरेट की जाए, नीडेड बाय पीपल। एनपी, जिसकी बात करूं, नेशनल प्रोडक्ट अटेम्प्ट्स टू प्रोवाइड अ सिंगल मीनिंगफुल मेजर। तो ये एक हमें क्या देता है? सिंगल मीनिंगफुल मेजर। और भी किसका? किसकी टर्म्स में? मॉनेटरी टर्म्स में। यानी कितनी जो है गुड्स और सर्विसेज जनरेट की गई है, कि किस लेवल पे आउटपुट प्रोड्यूस किया गया है। जिस लेवल का आउटपुट प्रोड्यूस होगा उतना ही क्या होगा? इनकम जनरेट की जाएगी, उतना ही एक्सपेंडिचर होगा, उतना ही इंप्लॉयमेंट मिलेगा लोगों को। तो एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय अ कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन ईयर, किसी भी ईयर के अंदर, एंड इंक्रीज इन एनपी। अगर नेशनल प्रोडक्ट में किसी भी तरह का इंक्रीज दिखा गया है, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, और अगर हमारी बाकी चीजें कांस्टेंट रहती है, बाकी चीजों में क्या आता है? जैसे कि प्राइस, कई बार जीडीपी है ना प्राइस की वजह से ही बढ़ जाता है। मैंने कहा ना, जीडीपी बढ़ाने के दो ही तरीके हैं, क्योंकि जीडीपी बनता है किससे? है प्राइस और आउटपुट। आउटपुट यानी कि कितनी गुड्स और कितनी सर्विस जनरेट की गई है। अगर प्राइस बढ़ेगा तब भी जीडीपी बढ़ जाएगी, आउटपुट बढ़ेगा तब भी जीडीपी बढ़ जाएगी। तो हम प्राइस को मान लेते हैं कांस्टेंट, यानी कि बेस प्राइस डिसाइड कर लिया, जिसको मैं देखा भी था, जिसको बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर, है ना। तो प्राइस को हमने कांस्टेंट कर दिया। तो अब जब आउटपुट बढ़ेगा, इसका मतलब क्या है? हमारी जीडीपी बढ़ जाएगी। आउटपुट कम होगा, जीडीपी कम हो जाएगी। और आउटपुट बढ़ने का मतलब क्या है? कि लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड क्या हो रहा है? काफी अच्छा हो रहा है। लोग ज्यादा से ज्यादा गुड्स और सर्विस की डिमांड कर रहे हैं, और आउटपुट बढ़ा है, इसका एक मतलब बोल सकता है वो क्या? कि इंप्लॉयमेंट बढ़ी है। तो ये भी एक इकोनॉमी के लिए अच्छा सिंबल माना जाता है। तो इसका मतलब क्या है? कि अगर अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट मींस इंक्रीज्ड अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू पीपल ऑफ कंट्री। इसका मतलब है कि कंट्री में लोगों ने गुड्स और सर्विसेज की डिमांड करनी शुरू कर दी है, उन्हें फालतू गुड्स एंड सर्विसेज उनके लिए अवेलेबल है। आगे क्या है? नॉर्मली ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ कंट्री is expected to raise level of well-being of the people।
इस बात का मतलब ये कि जब जब गुड्स और सर्विसेज जो है वो किसी भी कंट्री में बढ़ती है, यानी कि आउटपुट का लेवल इंक्रीज करता है, तो वो एक अच्छा सिंबल होता है किसी भी कंट्री के इकोनॉमी के लिए। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि इकोनॉमी के लिए जो सोशल वेलफेयर है वो क्या हो रहा है, लगातार इंक्रीज हो रहा है। लोग जितनी ज्यादा गुड्स और सर्विसेज है वो एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अब आता है एक जनरल टॉपिक, इकोनॉमिक वेलफेयर एंड वेलफेयर इन जनरल। अब समझते हैं क्या वेलफेयर का सही में सिंबल है इकोनॉमी का बेटर होना। ये तो हम समझ रहे हैं, हाँ चलो ठीक है, इकोनॉमी का काफी अच्छा है, जीडीपी बढ़ेगा तो मैं कह सकता हूं कि कंट्री की, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी जो है, कोई भी इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर रही है, ये इसका एक सिंबल हो सकता है। लेकिन एक बात और है यहाँ पे, क्या इकोनॉमिक वेलफेयर है, क्या वो जनरल वेलफेयर से रिलेट करता है, अब ये समझेंगे हम। तो समझते हैं इकोनॉमिक वेलफेयर और वेलफेयर इन जनरल, लेकिन दोनों में फर्क होता है, अब वो समझते हैं। तो जनरल वेलफेयर का मतलब क्या होता है कि क्या सबका कल्याण हो रहा है, इसके ऊपर बहुत से फैक्टर होते हैं, इसके मतलब इस पे बहुत से फैक्टर क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं इसे जनरल वेलफेयर को, अब वो समझते हैं। तो इकोनॉमिक वेलफेयर तो हो गया। अब बात क्या आती है कि जनरल वेलफेयर होगा तो अगर मान लो आउटपुट का लेवल इंक्रीज हो गया, आपने आउटपुट इंक्रीज कर दिया, तो हम एक बात और जानते हैं, क्या सिर्फ चीजों के फालतू होने से क्या कंट्री में हैप्पीनेस आ सकती है? तो जरूरी नहीं है कि आउटपुट लेवल बढ़िया हो, जीडीपी अच्छा हो तो कंट्री में वेलफेयर भी हो रहा हो। एक चीज और भी होती है, इसको हम बोलते हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, जो हम पढ़ेंगे भी। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, अब जीडीपी बढ़ रही है, अब जीडीपी बढ़ने के बहुत से तरीके हो सकते हैं। हो सकता है जो रिच पीपल्स हैं किसी भी कंट्री के, वो और ज्यादा रिच हो रहे हैं, या फिर जो रिच बिजनेसेस बनाए हैं जिन्होंने, जैसे कि सपोज करो अगर मैं इंडिया की बात करूं, अंबानी के जो बिजनेस है, अडानी के जो बिजनेस है, टाटास के जो बिजनेस है, बिरलास के जो बिजनेस है, अगर वो ग्रो कर रहे हैं तो भी हमारी जीडीपी का जो रेट है वो ग्रो करेगा। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि सोशल वेलफेयर हो रहा है? बहुत जरूरी नहीं है, क्योंकि रिच तो और रिच हो रहे हैं, लेकिन अगर कंपैरिजन को इंडिया के अंदर, तो पुअर जो है वो और पुअर हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सोशल वेलफेयर यहाँ पे लैक करता है। यानी कि जीडीपी से मैं इकोनॉमिक वेलफेयर तो डिसाइड कर सकता हूं, लेकिन बहुत मुश्किल होता है जनरल वेलफेयर चेक करना विद द हेल्प ऑफ जीडीपी। जैसे यहाँ पे देखते हैं, तो ह्यूमन वेलफेयर इज डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। हम ह्यूमन वेलफेयर को दो हिस्सों में बांटते हैं। एक होता है इकोनॉमिक वेलफेयर, कि फाइनेंशियली काफी अच्छा होना किसी भी कंट्री का। जब कंट्री फाइनेंशियल अच्छी होगी तो लोग फाइनेंशियल अच्छे होंगे। तो क्या फाइनेंशियल अच्छा होना ही सब कुछ होता है? ऐसा जरूरी नहीं है। एक होता है हमारा नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर। कई बार जिसे हम बोलते हैं ना कि पैसा जो है वो हैप्पीनेस को नहीं खरीद सकता, वही बात याद आती है नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर, कि बहुत से वेलफेयर जो है बिना पैसों के भी हो सकते हैं। तो हम इसमें नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर को भी ऐड करते हैं। दो ही वेलफेयर होते हैं, इकोनॉमिक वेलफेयर और नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर। ठीक है, तो पिग्यो डिफाइंड इकोनॉमिक वेलफेयर एज पार्ट ऑफ वेलफेयर। तो उन्होंने दिखाया कि इकोनॉमिक वेलफेयर क्या है, एक सिर्फ टाइप है किसका, पार्ट ऑफ वेलफेयर, विच कैन बी बॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनटू रिलेशन विद मेजरिंग लोड ऑफ मनी। जो हम किससे नापते हैं, पैसों से नापते हैं। मतलब इकोनॉमिक वेलफेयर जो है ये ऑल ओवर पार्ट नहीं है वेलफेयर का, ये सिंपल सा पार्ट है किसका, टोटल वेलफेयर का। नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर इज दैट पार्ट ऑफ टोटल वेलफेयर विच इज नॉट एमिनेबल टू मॉनेटरी मेजरमेंट। यानी कि जो हमारा नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर है, इसमें हम उन वेलफेयर को काउंट करते हैं जो वेलफेयर में बिना पैसों को भी मिल सकते हैं। क्या वो हमारी कंट्री प्रोवाइड कर रही है या नहीं प्रोवाइड कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, वो कंट्री फाइनेंशियल बहुत अच्छी है, लेकिन वहां पे इंटरनल वॉर्स चलते रहते हैं, बहुत सी दिक्कतें आती हैं, क्या नाम है, अपॉर्चुनिटीज प्रॉपर नहीं है सबके लिए, भेदभाव होता है, मतलब अनइक्वालिटी है बहुत सी चीजों में। तो वो सारी चीजें क्या है कि अगर फाइनेंशियल कितनी भी अच्छी हो कंट्री, लेकिन बहुत से लोगों को वेलफेयर नहीं मिल रहा है, बहुत से लोगों को उस कंट्री में दिक्कत हो रही है रहने में। अब आगे समझते हैं। तो दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पे क्या आता है, इकोनॉमिस्ट हैव ऑलवेज नोन दैट एनपी एंड एनआई वाज नॉट अ गुड मेजर ऑफ वेलफेयर इन वाइडर सेंस ऑफ वर्ड। इस बात का मतलब ये है कि इकोनॉमिस्ट खुद ये बात बोलते हैं कि जो एनपी और एनआई है, यानी कि जो नेशनल प्रोडक्ट है या फिर जो नेशनल इनकम है, वो गुड मेजर नहीं है किस चीज का, वेलफेयर का। मतलब जरूरी नहीं है कि ये जो है अच्छा ही दिखाए वेलफेयर के लिए, तो ये गुड मेजर नहीं है वेलफेयर चेक करने के लिए इन वाइडर सेंस, बड़े लेवल पे। ये सिर्फ इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए अच्छा है, पर ओवरऑल वेलफेयर के लिए अच्छा सेंस नहीं है। तो कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू अ मीनिंगफुल इंडिकेटर। हम इसको एक मीनिंगफुल इंडिकेटर नहीं बोल सकते टू टोटल ह्यूमन वेलफेयर। एनी नंबर ऑफ थिंग्स, कोई भी नंबर होगा, एनी नंबर ऑफ थिंग्स कुड मेक अ नेशन बेटर ऑफ विदाउट रेजिंग इट्स एनआई एंड एनपी। एनआई और एनपी नेशनल इनकम और नेशनल प्रोडक्ट। फॉर इंस्टेंस पीस, ग्रेटर ब्रदरहुड। मतलब देखो अब कौन कौन चीजें ऐसी हैं जो इसके अलावा अफेक्ट कर सकती हैं, जैसे कि पीस सबसे इंपॉर्टेंट है। कैसे ना हो, कंट्री लगातार वॉर में लगी रहती है, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ, इंटरनल वॉर हो सकती है और हो सकता है अदर कंट्री से वॉर हो रही है उस कंट्री की। ग्रेटर ब्रदरहुड मतलब क्या कि कंट्री में जो लोग हैं वो आपसी समझौते से रहते हैं या नहीं रहते हैं।
अमंग द पीपल, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटीज प्रॉपर है या नहीं है, मतलब अपॉर्चुनिटी एक तो हो, सबके लिए हो, इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो, किसी के साथ भेदभाव ना हो कि भाई इसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी इसको अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी, सबके पास क्या हो, प्रॉपर अपॉर्चुनिटी हो ग्रोथ लेने की, तो उसमें क्या बोलते हैं इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। मोर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी हो कंट्री के अंदर, क्यों ना हो कोई भी आलतू फालतू का रूल बन रहा हो, या फिर डिक्टेटरशिप जिसे हम बोलते हैं वो चल रही हो कंट्री के अंदर, तानाशाही कि भाई जो मर्जी रूल लगा दिया आपको रूल फॉलो करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कल वो गवर्नमेंट लिया है कि भाई आपको अपनी इनकम का 90% टैक्स में देना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट तो पागल हो गई है, मतलब मैं 100 रुपए कमाऊं 90 रुपए गवर्नमेंट दे दूं भाई 90 रुपए गवर्नमेंट को, ठीक है, तो इसे बोलते हैं डिक्टेटरशिप। तो ऐसा ना हो, डेमोक्रेसी हो कंट्री के अंदर। एलिमिनेशन ऑफ इनजस्टिस एंड वायलेंस, मतलब कंट्री में ज्यादा वायलेंस ना हो, है ना, तो वायलेंस होगा तो लड़ाई झगड़े होंगे खामखा के, उसके लिए पूरा प्रॉपर क्या होना चाहिए, एक जुडिशियल सिस्टम होना चाहिए ताकि हम कंट्री में अपने साथ हुए जो भी अत्याचारों से उससे लड़ सके। इसके अलावा इट इज ऑब्वियस देयरफॉर दैट एनपी एनआई कैन नॉट बी मेजर वेलफेयर ऑफ जनरल, और तो ये सारे कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से इकलौता मैं ये नहीं कह सकता कि जीडीपी या फिर नेशनल प्रोडक्ट या फिर नेशनल इनकम वेलफेयर का सिंबल होता है। ये भी कुछ फैक्टर होते हैं जो हमें ये दिखाते हैं कि वेलफेयर हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। अब आता है एक हमारा मेन पॉइंट, अब ये वीडियो खत्म नहीं होगी, मतलब ये टॉपिक जो है वो काफी लंबा जाएगा, आने वाली मैं 2 वीडियोस और बनाऊंगा मैं इसी सेम टॉपिक के ऊपर, क्योंकि थोड़ा ब्रीफ में गया हुआ है टॉपिक, ये हम इन सारे पॉइंट को डीप में पढ़ेंगे आने वाले वीडियोस में। पहले समझते हैं ये पॉइंट होते क्या है। तो एनपी एनआई एंड इकोनॉमिक वेलफेयर, मतलब नेशनल प्रोडक्ट और नेशनल इनकम और उसका इकोनॉमिक वेलफेयर से क्या रिलेशन है। अब मैं जनरल वेलफेयर की बात नहीं कर रहा, इकोनॉमिक वेलफेयर की बात कर रहा हूं। तो पहला क्या है, साइज ऑफ एनपी एंड एनआई एंड वेलफेयर, मतलब क्या कि नेशनल प्रोडक्ट और नेशनल इनकम का साइज कितना है, क्योंकि जितना फालतू नेशनल प्रोडक्ट होगा फिर नेशनल इनकम होगी उतनी ही ज्यादा वेलफेयर को शो किया जाएगा, वो भी किस वेलफेयर को, इकोनॉमिक वेलफेयर को शो किया जाएगा। यानी कि जितना फालतू जीडीपी, और वो भी सस्टेनेबल जीडीपी होनी चाहिए। सस्टेनेबल जीडीपी का मतलब क्या होता है कि भाई इसको हम बोलते हैं टॉपिक में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि जब डेवलपमेंट तो हो रही हो पर ऐसा हो कि हम उसे सस्टेन कर पाए, यूं कि ग्राफ एकदम से ऊपर गया फिर उसी हिसाब से नीचे आ गया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। तो जीडीपी भी कैसा होना चाहिए, तो सस्टेन कर पाए फ्यूचर में भी अपने आप को। तो जीडीपी की वैल्यू जितनी ज्यादा बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा हमारा, यहाँ पे आउटपुट का वैल्यू बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, ठीक है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड राइज करेगा। तो जितनी फालतू जीडीपी उतना अच्छा इकोनॉमिक वेलफेयर। दूसरा हमारा पॉइंट क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनपीएनआई एंड वेलफेयर। डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से होना बहुत जरूरी है। जैसे कि इंडिया में कैंप को बताता हूं, 10% जो अमाउंट है पैसे का वो 90% लोगों के पास है, और जो 90% पैसा है, ठीक है, वो 10% लोगों के पास है, जो कि बहुत ही खराब रेशियो है। इसको हम बोलते हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इसके बाद कंपोजिशन ऑफ एनपी एंड वेलफेयर, कैसे एनपी और वेलफेयर एक दूसरे को रिलेट करते हैं वो हम समझेंगे। फोर्थ हमारा क्या है, ह्यूमन कॉस्ट एंड प्रोडक्शन एंड ह्यूमन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड वेलफेयर। ह्यूमन कॉस्ट क्या है प्रोडक्शन में, इनकी प्रोडक्शन में ह्यूमन की भी क्या नाम है, सैलरी होती है, वेजेस होती है, तो उसको हम रिलेट करने की कोशिश करेंगे, और वेलफेयर से रिलेट करेंगे इसे। पांचवा क्या है, अदर रिजोल्व्ड इश्यूज, और भी जो इश्यूज होंगे इन सारे पॉइंट्स के अलावा वो हम डिस्कस करेंगे पांचवे में, अदर अनरिजोल्व्ड इशू, इनके ऐसे इश्यूज जो सोल्व नहीं हो पा रहे वेलफेयर के हिसाब से। तो ये हमारा एक सिंपल सा था कि भाई एनपी और एनआई का इकोनॉमिक वेलफेयर से क्या रिलेशन है और उसका जनरल वेलफेयर से क्या रिलेशन है, वो हमने समझा इस वीडियो में। अगली वीडियोस में हम डीप में पढ़ेंगे कि एनपी और एनआई कैसे हेल्प करते हैं ये डिटरमाइन करने में कि इकोनॉमिक वेलफेयर हो रहा है या नहीं हो रहा। तब तक के लिए मिलते हैं भाई आज की वीडियो यहीं पे रोकते हैं। इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स बन चुके हैं, जिन बच्चों को नोट्स परचेज करना है नंबर पर व्हाट्सएप करें 9667836336, यहां से नोट्स ले सकते हैं। और भाई अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से।